नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों के खिलाड़ी आप अमर उजाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस शो में जुड़ते हैं जो वाकई में खबरों के जानकार हैं, खबरों का एनालिसिस करते हैं। ऐसे तमाम बड़े पत्रकार, कॉलमिस्ट इस शो में हमारे साथ होते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, शायद अब तक के इतिहास का सबसे भीषणतम हादसों में इसको गिना जाएगा। 300 से ज़्यादा लोग अभी तक बताए जा रहे हैं जिसमें मारे जा चुके हैं और करीब 1000 के आसपास इसमें घायल है। ये संख्या आने वाले वक्त में बढ़ भी सकती है। तीन ट्रेनों के बीच टक्कर हुई है। हालांकि अभी तक हेड ऑन कोलिजन की खबर नहीं है, लेकिन डिरेलमेंट की वजह से टक्कर हुई है। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों, इतना बड़ा हादसा हुआ क्यों। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में जो लोग इसमें हताहत हुए हैं, जिनको चोट लगी है, उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं। उनके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि उनको मदद पहुंचे और उनको राहत जल्दी से जल्दी मिले। पूरी टीम की तरफ से, अमर उजाला की तरफ से, तमाम मेहमानों की तरफ से हम सब उसके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। बड़ी खबर है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील खबर है। अब वो FIR, वो चार्जशीट सामने आ गई है जिसके ज़रिए ये पता चलता है, ये आरोप लगता है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कि किस तरीके से उन्होंने पहलवानों के साथ उनको प्रताड़ित किया, उनको परेशान किया। ये आरोप है, ये चार्जशीट का हिस्सा है। जो 7 पहलवान सामने आए उसमें एक तो नाबालिग भी है जिसके पिताजी की शिकायत, उस बेटी की पिता ने शिकायत की है। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान है, परिचय आपसे करा देता हूँ। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है पूर्णिमा जी। हमारे साथ शुभरास्ता जी हैं, तमाम टीवी डिबेट्स में आप देखते रहते हैं, खुलकर अपनी बात रखती हैं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पुराने बॉस भी रामकृपाल जी रह चुके हैं और जीवन भर बॉस रहेंगे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और डॉक्टर प्रवीण तिवारी हमारे साथ हैं। पहली चीज़, क्योंकि मामला संवेदनशील है, मैं उस चीज़ से शुरू करना चाहता हूं। शुभरास्ता में आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। अब जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, पहलवान वाले मुद्दे की बात कर रहा हूँ, लड़कियां हैं, जो कुछ हो रहा है बीते इतने महीनों से हम लोग देख रहे हैं। अब चार्जशीट के जो डिटेल सामने आए हैं, अब तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया है। और अगर आज की एक अखबार की बात करूं तो कुछ लोगों ने, कुछ जो साथ के कोचेस थे, जो साथ के खिलाड़ी थे, जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उन इल्ज़ामों को कॉरबोरेट कर दिया है कि हाँ, हमारे सामने ये बात हुई, हमारे सामने उस लड़की ने हमको बताया फ़ोन करके कि हाँ ऐसा किया था, अध्यक्ष जी ने बुला के। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही, मैं इसमें मेरा स्टैंड यही था कि अगर आप पर आरोप लगा है तो प्रथम दृष्टया आपको रिजाइन करना चाहिए। आप जिस भी पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं, उसके बाद अगर आप निर्दोष रहा हैं तो फिर आप वापस आइए अपने यहाँ और गर्व के साथ आप अपना काम शुरू कीजिए। लेकिन जिस तरीके से ये मामला स्ट्रेच हुआ, ये बहुत दुखद है। और अभी भी मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रही कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पॉलिटिकल नेचर के हैं, उसमें राजनीति हो रही है। लेकिन उसके पार्श्व में, जो बैकग्राउंड में जो बात है, उससे भी हम नकार नहीं सकते। हम जानते हैं कि लड़कियां हों, स्त्रियां हों, महिलाएं हों, वर्क प्लेस हैरेसमेंट एक बहुत बड़ा सच है। और खास करके खिलाड़ियों के लिए, जहां पर एक प्रॉपर वर्क प्लेस भी नहीं होता है ना, आप ये भी नहीं कह सकते कि शुभरास्ता, 2 चीजें हैं। अब तो बात ब्रजभूषण के अरेस्ट पर आ गई है सांसद के, क्योंकि पॉक्सो का मामला लगा है और पॉक्सो में ये साफ तौर पर कहा गया है कि नाबालिग की शिकायत पे गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये हम सब जानते हैं, निर्भया कांड के बाद ये नया कानून बना था। और दूसरी बात, इस पूरे एपिसोड में ऐसा लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई बचा रहा है। इतने गंभीर इल्जाम लग रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं, बाहुबली नेता हैं, अपने इलाके के कई टर्म के सांसद रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इस चुनावी साल में अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो रही है? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन आपसे पूछ रहा है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन आपसे पूछ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन क्लियर होनी चाहिए। क्या सरकार क्यों बचा रही है? आपको लगता है कि सरकार को भी थोड़ी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए? सरकार को सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए, समाज को सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। और जो आपने जो शब्द यूज किया, बाहुबली नेता, ये बाहुबलियों के साथ समस्या ही यही होती है। वो इतनी मजबूत पकड़ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बना कर रखते हैं, वो डर से बनाए या जिस भी माहौल से बनाए, कि किसी भी नेता का उनको टच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट ये तो हमारे लिए लार्जर प्रश्न है ना, चाहे वो बिहार हो या वो हरियाणा हो। हम ऐसे लोगों को प्रश्रय ही क्यों दे रहे हैं? एज अ सोसाइटी ही हम क्यों प्रश्रय दे रहे हैं? आज आप ही कह रहे हैं सुमित जी की लगातार से वो सांसद बने रहे हैं, तो ये तो हमारे समाज की भी एक मानसिकता है ना। हम ऐसे नेताओं को चुन करके संसद भेज देते हैं, विधानसभा भेज देते हैं, जिनसे फिर हम हाथ धो ही नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है इस पर सम्यक रूप से चर्चा होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम श्योर उनके पास और टैलेंटेड लीडर्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं वही कह रहा हूँ कि आप कहीं चर्चा होनी चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस टॉपिक पर जब भी डिबेट हो रहा है, उसके प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं।
जैसे मुंह छुपा रहे हैं। बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता इस डिबेट पे बैठते नहीं है, और जो गलती से बीजेपी का नेता बैठ जाए, ये भी मुझे अपने टीवी के साथियों ने कहा कि उनके पास फोन आ जाता है कि तुम कैसे बैठ गए। और देखिए सुमित जी, सेंगर का मामला हुआ था उत्तर प्रदेश में, पार्टी ने निकाला था, एक मैसेज गया था उससे। हालांकि आप कह सकते हैं कि सेंगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से बीजेपी में आए, जो कुछ भी था, बट एक स्टैंड तो लेना चाहिए ना। स्टैंड लेकर के आप बाकी लोगों के साथ जो जेन्युइनली इस इशू के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, आप उनके, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो आपको तुष्ट करनी है। हर बार हम इसको नकार नहीं सकते कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं। ये तो सिंपल बेसिक चीजें हैं कि अगर कोई लड़की है जो खेलने के लिए जा रही है, या कोई लड़की पढ़ाई कर रही है, या कोई लड़की वर्क प्लेस में है, उसके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, प्रथम दृष्टया आप उसकी बात सुनिए, जिस व्यक्ति पे आरोप है उस व्यक्ति की छानबीन करके, और तब आप उसको जो एक्शन। पूर्णिमा जी, जिस तरह की कंप्लेन है, जो चार्जशीट सामने आई है कि यहाँ छुआ वहाँ छुआ, मतलब मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। मैं बता भी नहीं सकता हूँ, अब तो खैर पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों ये मजबूरी है, क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह को राजनीतिक तौर पर देखा जाए, इतना बड़ा मामला। और जो बात शुभ्रास्ता ने कही कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, उसके मामले को पॉलिटिकल कर दिया गया, क्या पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से मामला पॉलिटिकल इसलिए नहीं हो पा रहा है, या वो लड़कियां बैठी हुई थी, सरकार से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए विपक्ष को मौका मिल गया कि हम चले जाते मदद करने के लिए? ये सारी बातें सही हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात हमें ये देखनी होगी कि आखिर ये मामला पॉलिटिकल बना क्यों। अगर ये लड़कियां तो जनवरी में भी बैठी थी, अगर सरकार ने उनके बातों को उसी वक्त गंभीरता से ले लिया होता, कोई ऐसा एक्शन लिया होता जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो जाती, तो इनको फिर से दोबारा धरने पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, और दोबारा धरने पे बैठने के बाद उनको पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको तो सपोर्ट मजबूरी में मांगना पड़ा ना, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, और एक तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन उनके खिलाफ शुरू हो गया था। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सीरियस चार्जेस, इतने सीरियस चार्जेस होते हुए भी बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस चीज को शायद ये सोचा कि वो नहीं कुछ बोलेंगे, दरकिनार कर देंगे तो ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, डाई डाउन हो जाएगा, और उनको ये नहीं शायद समझ में आया, नहीं वो विजुअलाइज कर सके कि ये इतना सेंसिटिव मामला है कि अपने आप तो डाई डाउन होगा नहीं। और अब जो चार्जशीट में जो बातें आ रही हैं, लड़कियां तो वो बातें बहुत दबे ढके तरीके से शुरू से कह रही थी, लड़कियों की बातों को सीरियसली नहीं लिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने लड़कियों के ऊपर भी सवाल उठा दिए कि वो सिलेक्शन प्रोसेस में वो चूंकि अपनी मनमानी चाहती हैं, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रही हैं। खुलेआम छाती ठोक के उन्होंने एक बार कहा कि अगर मैं कोई गिल्टी साबित कर दे तो फांसी पे, सरेआम फांसी पे लटक जाऊंगा। तो जिस तरह की वो सीना जोरी दिखा रहे थे, उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से थोड़ी चूक हो गई इस मामले को असेस करने में। बीजेपी के उस पर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। भाई आप ये तो देखिए ना कि वो किस तरह के नेता को चुप रह के ही सही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबको पता है ब्रजभूषण शरण सिंह लड़कियां बोले और तब उनकी रेपुटेशन क्या है ये लोगों को पता चले, ये नहीं है। उनकी तो जो उस एरिया में एक दबंग की, बाहुबली की एक छवि रही है, और उस छवि की वजह से बीजेपी ने शायद सोचा होगा कि वो मामला संभाल लेंगे, अपने लेवल पे कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए खुल के उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ बीजेपी चूक गई है। अगर शुरू में ही उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया होता तो शायद बीजेपी को जो शर्मिंदगी आज झेलनी पड़ रही है, अब तो चार्जशीट में बातें सामने आ गई ना, और दूसरे विटनेसेस ने कोऑपरेट कर दिया, तो अब जो शर्मिंदगी बीजेपी को झेलनी पड़ रही है, शायद उससे वो बच सकते थे अगर मामला उसको शुरू में संभाल लेते और इस मामले को थोड़ी सेंसिटिवली हैंडल कर। रामकृपाल सर, क्योंकि आप यूपी के उसी इलाके से आते हैं, इसलिए मैं जानता हूं जिस इलाके में ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना प्रभुत्व रहा है। मैं आपसे दो चीजें पूछना चाह रहा हूं। एक, सेंगर का नाम लिया शुभ्रास्ता जी ने, किस तरीके से बीजेपी ने दबाव पड़ा, कार्रवाई की और हटा दिया। एक हमने एमजे अकबर का मामला देखा था, इतना बड़ा कांड हुआ मीटू का, और उसके बाद उनकी कुर्सी गई, मंत्री थे वो उसके वक्त भी, उन पर कार्रवाई कर दी गई। इन पर कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, ना पार्टी से हटे हैं, ना एक लाइन पूछा गया है पार्टी की तरफ से। कल एक खबर आई सोर्सेज के हवाले से कि चुप रहो, मीडिया से बात मत करो, वरना तो रोज इंटरव्यू दे रहे थे, हर रोज उनका रैलियां हो रही थी। अब उनकी 5 तारीख की रैली भी स्थगित हुई है, ब्रजभूषण शरण सिंह जो अयोध्या में करने वाले थे। क्यों बीजेपी की मजबूरी है ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या है क्या? पहली बात तो ये मुझे देखिए सुमित जी, अभी जो शुभ्रास्ता जी ने कहा और पूर्णिमा जी ने कहा, मैं पूरी तरह से इन लोगों की बातों से सहमत हूँ। देखिए, ये इतना सेंसिटिव मामला है और जाहिर सी बात है, मैं इस पर नहीं जाता क्या सच है क्या झूठ है। गांधी ने कहा था कि सच्चाई को भी प्रमाणों की जरूरत होती है। मेरा ये परसेप्शन जो है ना,
अवधारणा जो होती है वो सच से ज्यादा खतरनाक होती है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये अवधारणा बन गई है कि इन बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो मेरा तो इतना ही मानना था कि सरकार को कम से कम इसे प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि बनाया जा रहा है कि नहीं, बट ये परसेप्शन में जा रहा है कि सरकार किसी को बचा रही है। मुझे लगता है कि देखिए, जांच एजेंसियों और अल्टीमेटली अदालत है, क्योंकि इसको भी एक पॉलिटिसाइज करना और सहानुभूति, इसको दोनों पक्षों को, अगर कोई पक्ष सोचता है कि इनके समर्थन करके हम सहानुभूति पालेंगे और दूसरा पक्ष अगर ये सोचता है कि नहीं, हम ये कह करके कि ये राजनीतिक मामला बनाया जा रहा है, उससे बच जाएंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा हमारे दोनों लोगों ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जांच एजेंसियां बिल्कुल इसको एक फौरी तौर पर लेकर के, और अदालतें खुद देख रही हैं, इसमें जो भी सच है उसका न्याय तुरंत किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को, देश को लगे कि इसमें न्याय हो रहा है। अगर वो बेगुनाह है तो बरी कीजिए, अगर नहीं है तो जेल के अंदर कीजिए। जो धाराएं उन पे लगी हैं, जिस तरह से चीजें आ रही हैं, निश्चित तौर पर अब इस पर कड़ाई से इसका किया जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कैसे करें, जो भी तरीका। मेरा सवाल आपसे राजनीतिक भी है कि आप क्योंकि उस इलाके की राजनीति को समझते हैं, नहीं, क्या मजबूरी है बीजेपी की? देखिए, क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह को साथ रखे हुए हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक जैसा, पूर्णिमा जी भी रही है टाइम्स ऑफ इंडिया में, बाहुबली माने जाते हैं वहाँ के, और वो जीतते रहे हैं, और ये सबको पता है कि चाहे जिस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में भी थे तब भी जीतते थे। हर पार्टियों को जो ये होता है ना कि चाहे जो, विनेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया, कि जो बस, यानी जीत किसी कीमत पर, जो एक होता था ना। जी। तो अगर ये नफा नुकसान है कि एक सीट हमारी कहीं से गड़बड़ ना हो जाए, मुझे लगता है इससे ऊपर उठना चाहिए। और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल, अगर वो बड़ा बिल्कुल नहीं दिखाएगी तो कौन दिखाएगा? इससे कोई फर्क नहीं महिलाएं पड़ता। हैं, आप 50% मुझे वोट लगता बैंक है की बात कि बिल्कुल, जो सुब्रास्टा जी ने कहा कि जब तक वो बेदाग बरी नहीं हो जाते तब तक उनसे किसी भी पद पर नहीं रखना चाहिए। और आप टेम्पोरली अगर बीजेपी चाहे तो अपनी सदस्यता से भी उनको जब तक न्याय नहीं होता है, बिल्कुल, तब तक उनको बाहर करें। न्याय होते दिखना भी चाहिए ना, न्याय होते दिखना भी चाहिए। ऐड कर दूं सुमित जी, आपने एमजे अकबर और ब्रजभूषण शरण सिंह का जो कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन का एग्जांपल दिया मैंने, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं किया, एग्जांपल दो घटनाएं थी, जो भी आपने एक रेफरेंस दिया, तो मुझे लगता है कि ये तो इस नाम में ही आपका जवाब निहित है। एमजे अकबर बीइंग एमजे अकबर, बीजेपी को उनके खिलाफ एक्शन लेने में समय नहीं लगा, उनको वो डिस्पेंसेबल ट्रीट करती रही, और उसके बाद जब लगा कि अब ये उनके काम लायक नहीं है तो उनको किनारे कर दिया गया। जबकि एमजे अकबर की एक उस समय अच्छी पोजीशन थी, उनकी रेपुटेशन एज अ जर्नलिस्ट हम सब जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड जर्नलिस्ट वो रहे हैं, उनको दरकिनार करते बीजेपी को एक सेकंड नहीं लगा। और वही ब्रजभूषण शरण सिंह को इतने महीने से बीजेपी झेलती चली आ रही है, चुप रह के ही सही, खुल के चलो। झेलना शब्द आपने इस्तेमाल किया, मैं तो झेलना बोल ही नहीं रहा, मैं तो मुझे लगता है कि वो जानबूझ के उनको साथ रखा हुआ है। पर मैं जानना चाहूंगा, अच्छा माइक है आपके पास, विनोद जी आ गए कार्यक्रम हमारा, स्वागत है आपका विनोद जी। ये हम लोग महिलाओं पर बातचीत कर रहे थे, जो कुछ मामला चल रहा है पहलवान वर्सेस ब्रजभूषण शरण सिंह का। मेरा सवाल आपसे यही है, क्यों बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक्शन नहीं ले रही है? क्या दिक्कत है? इतनी गंभीर चार्जेस सामने आ गए हैं, महिलाओं के बयान सामने आ गए हैं, जो कुछ एफआईआर में है बहुत डिटेल्ड है। देखिए, असल में जो रामपाल जी ने कहा या पूर्णिमा जी ने कहा, सुब्रास्टा जी को मैं नहीं सुन पाया, तो मैं काफी इनकी बातों से सहमत, लगभग पूरी कई तरह सहमत नहीं। दरअसल राजनीतिक दलों में एक प्रवृत्ति जो होती है कि अगर हमारा आदमी है तो हम उसको जो है उस पर आंच नहीं आने देंगे, और इन दिनों ये प्रवृत्ति पिछले 10 साल में ज्यादा बढ़ी है। अब याद कीजिए, राजनाथ जी का वो स्टेटमेंट जब सुषमा स्वराज जी वाला मामला ललित मोदी वाला आया था, ये एनडीए सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। वो बड़ा माइलस्टोन स्टेटमेंट है तत्कालीन गृह मंत्री का। और ये पहला कारण है, कुलदीप सिंह सेंगर पर कितनी देर लगी, बहुत टाइम, पूरा जब देश एकदम इंडिया गेट पे मोमबत्तियां जल गई तब जाकर के वहां कार्रवाई शुरू हुई। वो हरियाणा में मंत्री अभी संदीप सिंह का मसला जो है अभी भी पेंडिंग। ये ब्रजभूषण शरण सिंह का तो जग जाहिर हो गया, अब तो 1983 के रिटर्न्स भी आ गए उन महिलाओं के समर्थन में, और ये ऐसा मामला इसका वो विरोध कर ही नहीं सकता, मतलब। और जो व्यक्ति विरोध करे, मुझे लगता है संवेदनहीन व्यक्ति है। अगर कोई ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा हो किसी कारण से, पार्टी के कारण से, जाति के कारण से, क्षेत्र के कारण से, मित्रता के कारण से, जिस कारण से,
क्योंकि आरोप इतना गंभीर है और जो एफआईआर की डिटेल्स आई हैं इंडियन एक्सप्रेस में, उसके बाद तो कोई मतलब विचलित होना हर एक का स्वाभाविक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति पर, ये ऐसा मामला हम लोगों में से किसी पर कोई आरोप लग जाए, किसी पर हो जाता और पास्को केस, तब तक वो बाहर होता क्या? तो आखिर दो कानून कैसे इस देश में चलेंगे भाई? पद से तो चलो वो इस्तीफा दे चुके हैं रेसलिंग फेडरेशन से, हो चुका, लेकिन उन पर भी कोई भाई ठीक है उन पर कार्यवाही हो, उसके बाद जाए जमानत के लिए जाए, जमानत मिल जाए, चाहे निचली अदालत से मिले, चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले, हाई कोर्ट से मिले, उसके बाद वो केस का सामना करें। ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया हर एक पर लागू होती है, तो इसमें क्यों देर हो रही है? और एक बात बता दूं आपको, अगर ये भ्रम है भारतीय जनता पार्टी को या उनके कर्णधारों की ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से उनको 8-10 सीटें वहां गोंडा और बहराइच और उधर की मिल जाएंगी, ये गलत भ्रम है। उत्तर प्रदेश का मतदाता वो मोदी जी और योगी जी के साथ है। 10 ब्रजभूषण शरण सिंह बाहर कर दीजिए तो भी जो बीजेपी को वोट दे रहा है वो नहीं हिलेगा वहां से। और योगी जी बड़े नेता हैं आज की तारीख में, ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे लोग कहीं नहीं टिकते। ये पता नहीं क्या कौन सी जिद है तो अगर वोटों की, और फिर अगर वोटों के लिहाज से देखें तो आप 40 सीटों में नुकसान इधर कर रहे हैं बिल्कुल इस पूरे क्षेत्र में जहां से पहलवान आती है। तो अगर नफा नुकसान राजनीतिक रूप से भी देखें, और सबसे बड़ा बात है महिलाओं का मामला है। महिला की कोई बिरादरी नहीं होती, बिल्कुल उसकी एक ही बिरादरी होती है, वो महिला है। और उसमें आप अपने घर में बात करिए, हम अपनी, मेरी पत्नी विचलित है, उनके आसपास जो कोई कतई राजनीतिक नहीं है, कहती ये क्या हो रहा है? तो सामान्य महिलाएं विचलित है इसमें। अभी भी समय है कि सरकार को जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर कार्रवाई करके, और जैसा रामपाल जी ने कहा, और वो करें, उसके बाद ट्रायल करें। अगर वो बेदाग है तो उन सर बात है, और अगर दोषी है तो जो कानून में सजा मिले वो मिले, बिल्कुल क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है इस मामले को थोड़ा राजनीति से परे होकर के देखना चाहिए। और ये देखिए मैं बताऊं आपको, इसमें और जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी सरकार की तरफ से रीच आउट नहीं किया गया उन पहलवानों को। अगर महिला विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी, मीनाक्षी लेखी जी जो दिल्ली की सांसद है, केंद्रीय मंत्री है वो, या कोई और पार्टी की महिला नेत्री जाके उनको बात करती उनसे और कहती कि हम तो बात करेंगे प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, या और संबंधित लोगों से, और तुम आपकी समस्याओं का हल होगा, तो निश्चित रूप से लड़कियां उठ जाती हैं। क्योंकि इनको इससे मतलब नहीं, कोई कांग्रेस के एजेंट नहीं है या वो किसी नहीं, और अपनी लड़ाई लड़ रही है। अब ठीक है, अब लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके साथ अगर लोग आ रहे हैं तो उनको क्या भगा दें क्या वहां से? भाई आप ही चले जाए मान लीजिए, या हम चले जाए, तो हमें कोई भगा थोड़ी देगा। अब ये कहें आप क्या कर रहे हैं, तो वो तो उनकी लड़ाई है। इसलिए, और इवन जिस दिन हरिद्वार में वाली घटना हो रही थी, मैं तो हरिद्वार में ही था, अगर उस दिन भी रीच आउट कर लेती सरकार तरीके से, अब वो संजीव बालियान नरेश टिकैत से तो बात कर रहे हैं, उनके थ्रू बात कर रहे हैं, सीधे चले जाते, क्या दिक्कत थी? यहाँ बात करते हैं हाईकमान से, अपने नड्डा जी से या इनसे, और सीधे चले जाते हैं बच्चों के पास और कहते हैं मैं आ गया हूँ, मैं बात करूंगा, ऊपर तो दिल्ली पुलिस की जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो इम्पोर्टेंट बात की है जी, मैं प्रवीण साहब यही पूछना चाह रहा हूँ, इनसेंसिटिविटी, सरकार का रीच आउट नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। एक तो ये इंप्रेशन जा रहा है कि महिलाओं को, लड़कियों को अकेला छोड़ दिया गया। दूसरा, आपको याद होगा 28 मई को जब वो उनको संसद भवन वाला कार्यक्रम था, साक्षी मलिक को जमीन पे लेटा दिया गया पुलिस के द्वारा, जो तस्वीरें वायरल हुई, और फिर उसमें अमित मालवीय द्वारा किया गया ट्वीट जो उनके हैंडल से हुआ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़कियों को मुस्कुराते हुए दिखा दिया गया जब वो पुलिस की हिरासत में है। क्या ये सब चीजें इशारा करती हैं कि बीजेपी इस पूरी घटना में बहुत ही सेंसिटिव नहीं रही? जी, जो संसद भवन वाला जो कार्यक्रम था, जो महम की पंचायत में फैसला लिया, मैं उससे सहमत नहीं। वो निर्णय गलत था, और जिसने भी निर्णय गलत करवाया, एक तरह से उस आंदोलन के खिलाफ बात हुई, वो निर्णय नहीं लेना चाहिए था उनको। ये पुलिस की कार्रवाई को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, पुलिस की कार्रवाई निहायत रूप से उनको मार्च नहीं करना चाहिए था, जो खिलाड़ी मार्च कर रहे थे, लेकिन वो फैसला महम में उनको नहीं लेना चाहिए था, एक दिन बाद में लेते आप। 23 उस दिन का 28 तारीख का एक महत्वपूर्ण दिन था, ये मैं ठीक। पर बीजेपी की जो इंसेंसिटिविटी की बात है प्रवीण, मैं उस पर आपसे सुनना चाहूंगा, आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो राम कृपाल जी और विनोद जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो भी इस मुद्दे में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ में खड़ा होगा वो संवेदनहीन होगा। निश्चित तौर पर महिला सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान के साथ में, या उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगता है तो पूरा देश जो है उसके सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं उस मामले से। राम कृपाल जी ने कहा कि उन्होंने बहुत बैलेंस तरीके से सारी चीज़ों को समअप किया कि राजनीतिक पहलू जिसका आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा क्योंकि सबने एक सुर में एक बात कही है। मुझे लगता है थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल, हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंट एडवोकेट का रोल थोड़ा, हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें एक दूसरा पहलू भी जोड़ना चाहूँगा जो कि अभी इशारा कर दिया विनोद जी ने, और विनोद जी ने बहुत अच्छा कमेंट वो ऐड ऑन किया है
कि संसद तक मार्च करना निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि पहलवानों का ये जो प्रदर्शन है ये सिर्फ बच्चियों तक, महिलाओं के सम्मान तक सीमित नहीं है, राजनीतिक भी हो गया है। आपका जो पहला प्रश्न था कि बीजेपी ने क्या देर कर दी, इनसेंसिटिव हो गई, इसको राजनीति की तरह ही लिया गया और राजनीतिक रण में राजनीतिक फैसले ही होते हैं। और निश्चित तौर पर बीजेपी की सोच शुरुआत से ये रही कि ये पूरा मुद्दा जो है एक राजनीतिक एरेना बन रहा है, चाहे वो प्रियंका गांधी का जाना हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का जाना हो पहलवानों के समर्थन में, ये धीरे धीरे एक, और फिर आपने देखा सत्यपाल मलिक के साथ साथ में आप खाप पंचायतों को देख रहे हैं, ये किसान आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है, इस पर भी आप कई खबरें देख ही रहे हैं। कुल मिलाकर ये सिर्फ बात अब वहां तक नहीं रह गई कि पहलवानों की क्या मांगे थी। दूसरा, ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों अड़े रहे? उनका ये कहना था कि ये हमारी फेडरेशन का मामला, अब तो खैर विश्व कुश्ती संघ भी आ गया, सस्पेंड करने तक की बात कह दी है और वो उस तक ने कड़ा स्टैंड लिया है। ये संवेदनशीलता होती है इस मुद्दे की कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। ये बात सही है कि बीजेपी ने देर कर दी और ये बात भी सही है कि इस देर हो रही है, अभी भी कुछ नहीं एक्शन हुआ है, बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ अभी वही तक। बता रहा हूं कि अब धीरे धीरे चीजें जो है वो बैकफुट पर आती दिखाई दे रही हैं। पार्टी को कोई ना पार्टी को एक किनारे होना पड़ेगा। जो आप कह रहे थे कि किसी डिबेट में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी वजह है कि कोई डिफेंड करने भी नहीं आना चाहता है। कोई अगर उनके समर्थन में नहीं आ रहा है तो कैसे आ पाएगा? समर्थन में नहीं आना भी अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी खुद भी बैकफुट पर है इस पूरे मामले में। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह और उनसे जुड़े जो लोग हैं, जो मेरे अपने इनपुट्स थे या जब वहां के लोगों से बात होती, बोले कुछ भी मान लो, इनके ऊपर महिलाओं के साथ में छेड़खानी का आरोप जो है ये हजम नहीं होता। जो लोग जानते हैं, मेरी भी बात हुई कि यार ये अचानक से ये मामला सामने आना, तो ये भी कहना एक बात है कि इसकी टाइमिंग कि अचानक से लोग ऐसा कहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जो है दूध के धुले हैं। उनके साथ के जो लोग हैं या वहां पर स्थानीय राजनीति करने वाले लोग हैं, जब उनसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है जैसा कि दिखाया जा रहा है। आज एक खबर, हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अब ये वो उस मामले में भी हो सकता है, पर मेरा ये कहना है कि हम चर्चा करते हैं, हाँ वो जब चार्जशीट में आएगा नाम, जब उस पर कार्रवाई होगी, जब बयानों को देखा जाएगा। मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, मामला पॉक्सो का है, नाबालिग बच्ची है, उसके पिता की कंप्लेंट है। जिस तरह की हरकत की गई, जिस तरह बुलाया गया अवार्ड जीतने के बाद, मेडल जीतने के बाद, कमरे में आओ बैठो, मतलब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत ही विभत्स तस्वीरें हैं। मतलब उसको बोल के मुझे सबके सामने, खासकर महिलाएं जब पैनलिस्ट में बैठी हो, मुझे खुद को अजीब सा लग रहा है कि मैं कैसे, जब पेपर पढ़ रहा था तब दिक्कत हो रही थी मुझे, जब पेपर में छपा। मेरा कहना है कि फिर से मैं वहीं आ रहा हूँ, इतनी इनसेंसिटिविटी की ज़रूरत क्यों थी? जो पार्टी बेटी पढ़ाओ की बातें करती है, जो पार्टी महिलाओं को आगे ले आने की बातें करती है, जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, वो एक सांसद के आगे क्यों झुकी हुई है? क्यों ऐसा लगता है कि नतमस्तक है पार्टी? अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं एक छोटा सा उदाहरण, जिस समय आप चर्चा कर रहे थे, सोच रहा था, कई बार ये बात सिर्फ एक चेहरे की नहीं होती, ये ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की बात नहीं है, ये बात है राजनीतिक लड़ाई की। राजनीतिक लड़ाई में बीजेपी की हार और फिर जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी जीत जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है, कोई भी मुद्दा हो। मैं, क्योंकि विषयांतर हो जाएगा, अदरवाइज मैं भगवा आतंक, उस पर तो काफ़ी कुछ मैं लिखता भी रहा, उस पर चर्चा भी करता रहा। वो जो पूरी थ्योरी बनाई गई थी, उसमें जितने किरदारों को सामने रखा गया, वो किरदार इतने महत्वपूर्ण नहीं थे बीजेपी के लिए। कोई बीजेपी की या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को बढ़ाने वाले बहुत बड़े चेहरे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो हीरो बनकर उभर कर आए। मैं उनका नाम भी नहीं कोट कर रहा अभी, लेकिन वो बहुत बड़े चेहरे के तौर पर आए। क्यों? क्योंकि वो मुद्दा महत्वपूर्ण था, वो चेहरे महत्वपूर्ण नहीं थे। यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि आप सीटों का आकलन या रामकृपाल जी ने बताया या पूर्णिमा जी ने भी बताया, वो भी जानती हैं कि वो उस इलाके में कितना, और मैं भी जब उस इलाके में घूमा तो मैंने देखा है उस व्यक्ति का प्रभाव, कि वहां पर उनका उस क्षेत्र में कितना प्रभाव है। ये बात उस क्षेत्र की है ही नहीं, वो विनोद जी ने स्पष्ट कर दिया। हरियाणा की सारी सीटें खो देंगे क्या? या जहां जहां पर भी खाप पंचायतों या इन पहलवानों का या बच्चियों का, और अब तो पूरे देश की बात है, महिला जो है वो तो एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जो बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। इतना बड़ा नुकसान कोई भी झुकते हुए दिखना नहीं चाहती थी। हाँ, अगर मैं ये इसको राजनीतिक लड़ाई के तौर पर ही लिया है बीजेपी ने, इसीलिए ये जो देर हो रही है या हुई है अभी तक, वो देखने को मिली। आप सहमत हैं? मैं आता हूँ। शिवम आ गए हैं, शिवम के साथ जुड़ते हैं। शिवम तो आगे हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले में, जो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला है, जो अभी तक हुआ है, आज की डेट तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी कुर्सी पर, चाहे वो फेडरेशन की हो, चाहे वो सांसद की हो, कायम है, उन पर कोई पूछताछ, उनसे कोई अरेस्ट की बात नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई, पुलिस ने जरूर 2 बार पूछताछ की है। क्या बीजेपी से गलती हो गई है इस पूरे मामले में, या नहीं हुई तो क्यों? फेडरेशन में तो मेरा ख्याल शायद अब नहीं है वो, मुझे जहाँ तक याद है। फेडरेशन से तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने। हाँ, कार्यकाल उनका 45 दिन जो बचे थे वो, हाँ कार्यकाल उनका समाप्त हो गया।
और मुझे लगता है विभाग के सारे जो काम हैं उनसे वो दूर हैं। मुझे लगता है कि जांच में भी अगर देखा जाए तो किसी तरह का वो अवरोध पैदा कर सकते हैं, वैसा नहीं है। जहाँ तक बात है कि बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है, मेरा ऐसा मानना है कि मसला पहले से ही कोर्ट में है और जाहिर है पॉलिटिकल लड़ाई हर किसी की होती है और विचारधारा के तौर पर भी लड़ाई होती है और कोई भी ऐसा दिखना नहीं चाहेगा कि उनके जो लोग हैं इस तरह की चीज़ों में आए। लेकिन अंततः अगर ऐसा कुछ भी है तो कोर्ट तो इस पे निर्णय लेंगे। मेरी तरफ से अगर मतलब मेरा आप निजी राय पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के जितनी जल्दी इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए वो बेहतर है। वो कहीं ना कहीं जो फ्रिक्शन पैदा होता जा रहा है वो नहीं होगा। और जब मैं फ्रिक्शन कह रहा हूं तो जिस तरीके से राजनीति इस पर हो रही है, मैं क्यों नहीं डाला यार फास्ट ट्रैक में? फिर वही सवाल आता है कि क्यों नहीं, मतलब ऐसी कोई भी काम क्यों नहीं किया जा रहा जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह पर सवाल खड़े हों? ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाया गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कि भाई तुमने क्या किया ये? ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो फास्ट ट्रैक में ना डालकर ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। डाल दे तो हो सकता है अगर गलत होगा तो अंदर तो भी सरकार उस पर फिर दूसरे पॉक्सो में तो आज भी अरेस्ट हो सकता है। अगर हम और आपसे ऐसा गुनाह हो जाए गलती से तो हमको बचने वाले हैं क्या? देखिए बिल्कुल बचने वाले नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि इसका आधार पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। पुलिस करे जिस उसको जो कार्रवाई करनी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पॉइंट आपने दिया है, मैं इसी पर टॉपिक पे आने वाला था और मैं इनफैक्ट महिलाओं से शुरू करूंगा। शुभराज था, आप जो कमेंट करना चाह रहे थे तो करिएगा, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या दिल्ली पुलिस जानबूझकर आंखें मूंदी हुई है? अगर ये मामला किसी और महिला के साथ होता, कोई साधारण परिवार में हुआ होता, तो क्या इतना लिवरेज मिल जाता कि आदमी जनवरी से बैठा हुआ है, मई का महीना खत्म हो गया, जून में हम आ गए हैं, 5 महीने की बात हो गई है, अब तक बचा हुआ है? हम रिटोरिकल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं सुमित जी? क्योंकि रिटोरिकल सिचुएशन है, क्योंकि ये मामला बहुत क्लियर है। उस नेता की जो पॉलिटिकल साख है, उस साख का यूज करने के लिए ये वो अपने आप यूज हो, जो भी सिचुएशन जिस भी तरह से हम देखें इसको, उस वजह से ये इनएक्शन की तरफ दिख रहा है। हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं तमाम बातों से अग्री करते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसका आज वर्चस्व बहुत अधिक है, मतलब आई थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे अधिक वर्चस्व वाली पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी बन के उभर रही है, और ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि फ्रीडम स्ट्रगल का में हम साथ रहे थे, और ये मतलब ये जेन्युइनली एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो कि सारे नैरेटिव्स को ध्वस्त करके आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कुछ चीज़ों में नैतिकता के कुछ सवाल में बीजेपी को आगे आना चाहिए। आज जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं वो बहुत ही दुखद है। मैं ये समझ ही नहीं पा रही कि उस पूरे इलाके में ये जो व्यक्ति है, मैं नाम भी बार बार नहीं लेना चाहती उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के अलावा क्या कोई 4 नेता नहीं है जिनको आप साथ में बुलाएं और कहें कि तुम कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालो, और ये जो 8 जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे असर है उसका असर नहीं दिखना चाहिए? क्या ये क्योंकि इस पार्टी में मैंने काम किया है बहुत, तो कुछ इलाकों में मैंने काम किया, तो मैं कह सकती हूँ कि चाहे वो अमित शाह जी हो या वो नरेंद्र मोदी जी हो, एक व्यक्ति डिटेल प्रेमी है, दूसरा व्यक्ति नैरेटिव प्रेमी है। इन दोनों के साथ रहते हुए स्ट्रेटेजिकली ऐसा नहीं हो पाए, मैं मान ही नहीं सकती। तो क्या ये स्थानीय लीडरशिप है? बीजेपी पे तो सवाल हो गए, दिल्ली पुलिस क्यों आंखें मूंदे बैठी है? दिल्ली पुलिस को जब राहुल गांधी से पूछताछ करनी होती है, जिन्होंने कश्मीर का नाम लिया था, 2 आपकी कौन सी महिला आपसे मिली थी, आगे नाम बताइए, उनसे पूछताछ हो जाती है। यहाँ पे लड़कियां चार्जशीट देख के आई, FIR हो गई, नाम आ गया कि किस तरह की हरकतें की गई, डेट आ गई। इनफैक्ट कल तो सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ तक ट्वीट किया है विनेश फोगाट के चार्जशीट से कि वो प्रधानमंत्री से जब मिली थी विनेश, तो उन्होंने पूरी घटना का जिक्र किया था, प्रधानमंत्री का नाम भी उसके अंदर आ गया है कि पूरी प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि भाई मैं खेल मंत्री से बोलूंगा, इस पर कार्रवाई हो। मेरा कहना यह है कि दिल्ली पुलिस को जब सब चीजें दिख रही हैं, दिल्ली पुलिस को हम कहते हैं कि सबसे प्रोफेशनल पुलिस है, बहुत ही ए लिस्टर ऑफिसर्स है, फिर क्यों चुप है? क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे देश में राजनीति केवल संसद और विधानसभा में होती है या उसी की सीटों के लिए होती है। ब्यूरोक्रेसी में भी पॉलिटिक्स है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो बनना चाहते होंगे सर्वे सर्वा, उनकी इस तरह की मैं बात नहीं करूंगी, मैं लार्जर पॉइंट बोल रही हूँ। आज जो भी ब्यूरोक्रेट एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, मैं मान ही नहीं सकती हूँ, मैं ये कोई कितना भी आकर के गंगा जी का जल हाथ में लेकर के कह ले कि मैं राजनीतिक नहीं, वो व्यक्ति राजनीतिक होता है। ये राजनीति होगी सुमित जी। मेरा बार बार यही कहना है कि आज इंडिया के पास, भारत के पास एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी है कि हम जिस तरीके की राजनीति चाहते हैं उसकी तरफ हम कदम बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पूर्णिमा जी, आप बोलना भी कुछ चाह रही थी, सवाल मेरा यही है, कानून अंधा है या आंखें मूंद कर बैठा हुआ है? नहीं, कानून से कहा गया है कि अभी फिलहाल आंखें मूंदे रहो,
और चूंकि दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है ये हम और आप जानते हैं, तो हमें उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो दिल्ली पुलिस जिसने कि सिर्फ एक पब्लिक स्पीच में राहुल गांधी ने कुछ मेंशन किया और उनके घर पहुंच गई डिटेल लेने कि हम बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, हमें आप डिटेल बताइए, हम उनकी समस्या का निराकरण करेंगे, वो दिल्ली पुलिस क्यों आंखें मूंदे बैठी है? तो उसको कहा गया है शायद आंखें मूंदे बैठे रहने के लिए। उसके पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। प्रवीण जी ने जो कहा कि उनके जो करीबी लोग हैं, जो जानने वाले हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, वो कहते हैं कि उनकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि वो आरोप, इस तरह के आरोप उन पे इमेजिन किया जा सके। आप मुझे बताइए, इस देश में इस तरह के आरोप कोई भी महिला खुलेआम बिना किसी वजह के कर सकती है क्या? मतलब ये बातें सोचने और कहने से पहले कोई भी लड़की 10 बार सोचेगी, और उसको कह के इस तरह से इस फोरम पे उठाने के लिए उसमें जब तक की ठोस वजह नहीं है वो नहीं कह सकती है। ये तो एज अ वुमन मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। दूसरा, इस बात से हमें क्यों परेशानी है कि ये राजनीति इसमें घुस रही है? भाई राजनीति क्या लोगों के मुद्दों से उसका सरोकार होना नहीं है? और ये क्या मुद्दे ऐसे नहीं है कि जिसमें कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी आवाज उठानी चाहिए? तो उस वजह से कि ये राजनीतिक लड़ाई हो रही है, हम उस लड़ाई को ट्रिवियलाइज कर दे या कम कर दे, ये मुझे नहीं लगता है कि सही है। आज मुद्दा ये है कि हम किस तरह की राजनीति देश में चाहते हैं। अगर हम सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान के लिए इतने सेंसिटिव मामले में भी आंख मूंदना प्रेफर करते हैं, तो ये एक शर्म की बात होगी, ये एक बहुत बड़े शर्म की बात। आप कुछ बोलना चाहिए शुभ्रता? पूर्णिमा जी ने जो बात कही उसी बात पे मैं ऐड करूंगी। देखिए, ये बात सच है कि दिल्ली पुलिस किनके अंडर आती है, उनको कहा गया होगा कि आप चुप रहिए। मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि ये भी कहा गया होगा, पार्टी के शीर्ष नेताओं को कहा गया होगा, स्पोक्स पर्सन्स को कहा गया होगा कि आप टेलीविजन पर इस मुद्दे को लेकर नहीं जाएं। ये भी तो बात एक है ना पूर्णिमा जी। तो बात दोनों तरफ से है। अगर प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, जैसा कि बबीता जी कह रही थी, तो मैं इस बात को अज्यूम करके चलूंगी, क्योंकि उस लीडर की पॉपुलैरिटी और उस लीडर की निष्ठा और नैतिकता पे सवाल नहीं उठते हैं, तो मैं ये मान करके चलूंगी कि ये सरकार उसको लेकर के सेंसिटिव है। लेकिन मैं दोबारा भी ब्यूरोक्रेसी वाली बात पर कहूंगी, क्योंकि जनरली ये इस यहाँ पे ना ब्यूरोक्रेसी पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हम सब मान करके चलते हैं कि आपने अमुक नेता। तो आप ये कह रही है कि पुलिस अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक्शन नहीं ले रही है? बिल्कुल। मतलब पुलिस की तरफ से कोताही है, पॉलिटिकल लीडर चाहते हैं कि एक्शन हुआ है, ऐसा कह रही है? मैं इतना सरलीकरण भी नहीं कर रही। मैं सरलीकरण नहीं करी, मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली बात मैं उठा रही हूँ कि उसका उनका प्रभाव है, इस वजह से शायद राजनीतिक प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं बार बार एक चीज कहूंगी कि ब्यूरोक्रेसी पे हम लोगों को बहुत, अभी थोड़ा सा विषय से मैं विषयांतर मैं करके कहूंगी, इंटरनेशनल छवि की बात होती है कई बार कि भारत की इंटरनेशनल छवि खराब हो रही है। मैं खुलेआम पूछती हूँ कि हमारे एम्बेसडर्स क्या कर रहे हैं? वाइन डाइन पार्टीज के अलावा क्या हमारे एम्बेसडर्स का और कोई रोल नहीं है? आप न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट के 5 एडिटर्स को बुला करके बात नहीं कर सकते? आप अपना पॉइंट ऑफ क्या बात करेंगे? जब आप एक्शन नहीं ले रहे तो उनसे क्या बात करेंगे? क्या बात कर सकते? सही बात। जब आप एक्शन लेंगे तो अपने आप कुछ बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामकृपाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? शिवा, मैं आता हूँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो सुब्रता जी ने एक बात कही, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि अवधारणा जो होती है ना, ये कहना कि पुलिस जो सत्ता में बैठा है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो देखे, जैसा उन्होंने कहा कि अगर आप चाल चरित्र चेहरे की बात करके सत्ता में हैं तो आपको देखना चाहिए कि कहीं में अवधारणा क्या बन रही है। वो ज्यादा होता है बनस्पत सच्चाई के। अगर आप मान लीजिएगा आपको लगता है कि निर्दोष हैं, तो भी जो एक समाज में अवधारणा बन रही है उसके चलते आपको ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी भी ठीक से काम करे। और जो अभी वही है कि फौरी तौर पर, जैसा मैंने कहा कि आप इमीडिएटली, इतना सब कुछ हो जाता है। अभी मथुरा का एक केस आया था जिसको शायद 15 या 20 दिन में वो एक फांसी की सजा या कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। अदालतें अगर ऐसा कर सकती हैं तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा कहना है कि जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल सही है, ब्यूरोक्रेसी देखती है और ब्यूरोक्रेसी शुद्ध रूप से पॉलिटिकल, उसमें कोई दो राय नहीं है कि चलती इशारा क्या है ऊपर टॉप लेवल से। तो अगर ये हो जाए कि इस मामले को आगे नहीं खींचना है दिस वे और दैट वे, तो ये अब तक सॉल्व हो गया होता। मेरा कहना है कि अच्छा बुरा मैं नहीं जानता हूं, किसी के बारे में कह रहा हूं, बट इस मामले को निश्चित तौर पर बीजेपी बैठी हुई है पावर में, उस पर
एक गलत धारणा उसके बारे में बन रही है जो बहुत खतरनाक है, और इससे इसको जितना लिंगर ऑन किया जाएगा कहीं ना कहीं बीजेपी की जो एक चाल चरित चेहरे की बात हो रही है उस पे मतलब इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं रामकृपाल जी। मैं इसलिए भी कहना चाहूंगा, हम लोग पॉलिटिक्स कवर करते हैं, हम सब लोग बहुत करीब से देखते हैं। एक चीज बार बार कही जाती है कि न्याय तो मिलना ही चाहिए, न्याय मिलता दिखना भी चाहिए, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवम कुछ बोल रहे थे सर, मैं आता हूँ आपके पास जी। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट इस देश में बेहद ज़रूरी है, और जहाँ तक बात एक पर्टिकुलर उस तबके के दबे रहने की है, वो हमेशा रहा है। आज भी महिलाएं अपने हकूक़ के लिए हमेशा से लड़ती रही हैं, तमाम तरह की संस्थाएं इसके लिए काम करती रही हैं। लेकिन पूर्णिमा जी की एक बात से जो मैं सहमत नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, बहुत हिम्मत चाहिए इस तरह के केसेस की कहने के लिए, करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हाँ, आज भी पुरुषवादी समाज में बातें रखने के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है एक महिला के लिए। एनसीआरबी का दूसरा डेटा ये कहता है कि 74% केसेस ऑफ रेप में जो लोग हैं वो एक्विटल होकर आ रहे हैं। ये एक पहलू है, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, सही है, या मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ब्रजभूषण को मैं इससे जोड़ रहा हूँ। मतलब ये तो नहीं हुआ ना, मैंने कहा ही नहीं कुछ है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा एक डेटा, मतलब अच्छा, मतलब क्राइम में डेटा को मानेंगे लेकिन बाकी जगह नहीं मानेंगे। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ महिला गलत है, मैं तो उनकी बात जो कह रहे हैं शिवम जी, और वो उसका मतलब है कि अक्विटल है तो मतलब वो चार्जेस झूठे हैं। अक्विटल क्यों होती है? क्योंकि वो ज्यादा दिन तक परसू नहीं करती है महिलाएं, केस पूरा लड़ती ही नहीं है। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नहीं, देखिए मैं इसमें ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको इस्तेमाल दूसरे तरीके से किया जाएगा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। अभी पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वाति मालिवाल को डांट लगाते हुए कहा था, और मैं इसकी रिपोर्टिंग आपको दे दूंगा, कि कृपया करके जिन महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हुआ है उनको जबरदस्ती करके रेप केसेस मत फाइल कराइए प्लीज। आपको आगे से जरा इस चीज पर थोड़ा स्ट्रिक्ट, आई विल शेयर इट विद यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, आई शेयर इट विद यू, रेप केसेस आई विल शेयर इट विद यू। मैं क्या कह रहा हूं, आप अग्री करते हैं नहीं, मैं आपके एग्रीमेंट के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको डेटा दूंगा तब आपको अग्री करना पड़ेगा। बट मैं फिर भी यही कह रहा हूं कि बावजूद इसके, जहां ब्रजभूषण का मामला है, पार्टी को कहीं ना कहीं अब डिस्कंफर्ट भी दिखाई दे ही रहा है। हाँ, एक और चीज जो आपने कही वो उसमें ये कि प्रवक्ता कल आए हैं पार्टी के, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, तमाम तरह की चीजें हुई हैं, बेहतर होगा, और सब दोनों तरफ से ही ये चीज चाह रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, मतलब सरकार हो या दूसरे लोग हो, कि इसका जल्दी से निस्तारण हो, क्योंकि ये भी एक फिर बड़े ट्रिफ्ट के लिए जा रहा है, और सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। तो किसी भी तरह से ये रिजॉल्व होना ही चाहिए। सर आप कुछ बोलना चाहते देखिए, मैं एक दो चीजें जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, आंकड़े क्या हैं और परसेप्शन क्या है, अलग अलग होता है। और मैं पूर्णिमा जी की बात से सहमत हूँ कि रेप केसेस यहाँ खाली महिलाओं पर असॉल्ट खाली रेप ही नहीं होता है, उस पर सेक्सुअल एडवांसेस भी होते हैं और भी तरह की जो घटनाएं होती हैं। रेप तो उसकी अंतिम जघन्यतम परिणति है। तो कई मामले ऐसे हैं, और बिल्कुल सही कहा कि हम लोग गांव देहात से आते हैं, मालूम है सामाजिक स्थितियाँ कैसी होती हैं। अब तो बहुत सुधार आ गया, वरना तो पहले तो गांव देहात में ये सब घटनाएं होती थी, और वो जो बड़े प्रभावशाली वर्ग के लोग होते थे, उनके बच्चे जब इस तरह की हरकतें करते थे, और जो पीड़ित जो है रोता हुआ जाता था उसका बाप लड़की का, तो 2 बोरे गेहूं दे के चुप करा दिया जाता था कि चुप रहो बेटा, तुम्हारी बेइज्जती होगी, लड़की की शादी नहीं होगी। ये सारे हम लोग उस दौर से निकले हुए हैं। तो ये सब, और आज दूर दराज इलाकों में अभी भी ये चीज़ें हैं। प्रवीण ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जो करीबी लोग हैं या उस इलाके के लोग हैं वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो इस तरह के बाहुबली रॉबिन हुड टाइप के जो नेता होते हैं, अतीक अहमद जब तक जिंदा थे कौन कहता था कि अतीक अहमद जो है वो जो है वो अत्याचारी है, सब तारीफ करते थे। उनके इलाके में जाकर के आप किसी से पूछ लेते, आप रेफरेंडम करा लेते। इंडिपेंडेंट चुनाव ऐसे थोड़ी जीतता था आदमी। हरशंकर तिवारी की रॉबिन हुड थे, तो बड़ी तारीफ होती है। अभी जब उनकी जो अंत्येष्टि हुई तो लाखों लोग इकट्ठा हुए। शहाबुद्दीन सिवान में बहुत बड़े काम कराए उन्होंने। तो ब्रजभूषण जी भी तो कभी भी जो रॉबिन हुड छवि वाले नेता होते हैं, बाहुबली जो होते हैं, वो उनके बारे में लोग कुछ तो डर के नहीं बोलते और कुछ उनसे प्रभावित होकर नहीं बोलते हैं। ये एक सामाजिक यथार्थ है, इसलिए वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर में हम देख चुके हैं, वो हमारे इलाके के विधायक थे। लोग यही कहते, मुझसे आगे कहते थे, भैया आप तो जानते हो, भाई साहब तो ऐसे नहीं। हमने कहा भैया वो केस है, हम क्या करें, और बाद में अदालत में साबित हो गया। तो इसलिए ये चीज़ें जो है बहुत वो हैं। दूसरी बात ये है कि इस देश में जहाँ तक राजनीति की बात है, पता नहीं रामकृपाल जी को तो शायद याद होगा क्योंकि ये तो हमसे भी सीनियर है, माया त्यागी कांड हुआ था बागपत में, जिसको बागपत कांड भी याद है। और राजनीतिक दल ने ही वो लड़ाई लड़ी थी, लोक दल ने। मधुलिमा जी ने अरेस्ट दी थी, जाके 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए थे। चौधरी चरण सिंह भी जाके आखिरी दिन गिरफ्तार हुए थे। और कांग्रेस सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे। तब किसी ने नहीं कहा
कि ये राजनीतिक दल इसमें क्यों आ गए। अरे भाई राजनीतिक दल आप कार्रवाई कर दो, तो काहे के लिए राजनीतिक दल को मौका क्यों दे रहे हो आप राजनीतिक दल को। अच्छा राजनीतिक दल न जाए तो ये होगा देखिए बैठे हैं कौन जा रहा। तो ये तो दोनों स्थितियां हैं। आज कांग्रेस सरकार होती तो बीजेपी के लोग भी जाते समर्थन करने, और जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ऐसे मुद्दे पर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कहा कि राजनीति कैसी हो, जनोन्मुखी राजनीति हो, जन कल्याण के राजनीति अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। हर मामले में राजनीति क्यों हो रही है। अरे राजनीति नहीं होगी तो क्या राजनीति नाचने गाने पर होगी। राजनीति के मुद्दों पर नहीं होगी तो किस पे होगी। राजनीति रोटी के मुद्दे पर होगी, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगी, अत्याचार के मुद्दे पर होगी, महिला सशक्तिकरण, इन्हीं मुद्दे पर तो राजनीति होनी चाहिए। तो जो बार बार पार्टियां कह देती राजनीति मत करिए, अरे भाई राजनीति, हाँ ये जरूर है कि राजनीति किस तरह की हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। एक बात कह के जो ब्यूरोक्रेसी की बात शुभरास्ता जी ने कही, बिल्कुल बड़ी सही बात कही। ब्यूरोक्रेसी में अपनी पॉलिटिक्स होती है और बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, लेकिन इतनी लंबी नहीं चलती। और ब्यूरोक्रेसी हमेशा जो है ऊपर जो मालिक होता है ना सत्ताधारी, उसका चेहरा देख के काम करती। मैं उदाहरण इसी दौर का दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 2 घटनाएं हुई। एक हुई हाथरस वाली, शुरू में ढीला ढाली हुई, लेकिन बाद में तुरंत योगी जी एक्टिव हुए। उन्होंने डीजीपी और सेक्रेटरी चीफ सबको भेजा और उसमें प्रोएक्टिव एक्शन लिया। टैनी वाला मामला हुआ खीरी का, उनके बेटे ने जो चढ़ाई किसानों पर, कितनी जल्दी वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया कि किसान आंदोलन को मौका ही नहीं मिला। फटाफट वहां भेज करके अधिकारियों को और एफआईआर दर्ज करा करके वो मंत्री, गृह मंत्री के बेटे के खिलाफ, और पूरी जो है एटीएस उसकी स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट बना करके और फटाफट चार्जशीट फाइल की। यही बीजेपी सरकार, योगी जी की सरकार, और सारी सीटें जीत गई बीजेपी वहां पर, 8 की 8 सीटें लखीमपुर में। तो इसलिए सरकार खुद मौका देती है अवधारणा बनाने का। इस मामले में यही हो रहा है, ये मैं कह रहा हूं। और मुझे लगता है बार बार ये स्ट्रेंथ कि उत्तर प्रदेश में अगर आप सिर्फ बिरादरी की बात करें तो आज का राजपूत वोट एक वोट योगी जी के साथ है। ब्रजभूषण शरण सिंह 10 चले जाएं, वोट नहीं हिलने वाला है। इसलिए ये गलतफहमी अगर है। हाँ, एक पॉलिटिक्स की बात कल मुझे एक बीजेपी के नेता ने कही जो मुझे थोड़ी सी मतलब बड़ी अखरी, मतलब उन्होंने, वो बेचारे जो हमारे मित्र हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने इस हमारी बात से सहमति जाहिर करते हुए कहा कि इसमें देर हो रही, मिस हैंडलिंग हो रही। लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये जाटों का आंदोलन है तो नॉन जाट हमारे साथ आ जाएंगे और भर भर के हमको वोट मिलेंगे। ये एक कुछ लोगों की सोच है। अगर ये सोच है तो गलत सोच है, इसका नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। ये जो रामकुमार जी ने कहा अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रवीण, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। सवाल ये भी है साथ साथ कि क्या इस अवधारणा, क्योंकि मैं आखिरी कमेंट है उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आप बढ़ेंगे, क्या इस अवधारणा को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन होता हुआ दिखे भी, जो अवधारणा की बात की जा रही है? ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। इनफैक्ट मैं जो बोलना चाह रहा था वो इससे बहुत मिलती जुलती बात है। इस देश में पुलिस रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म, इसकी बातचीत हमेशा से होती रही और आगे भी होती रहेगी। पता नहीं रिफॉर्म कब होगा। ये बात कुछ हाई प्रोफाइल केसेस की नहीं, क्लासिक केस आसाराम का भी है हमारे सामने। बहुत लंबी लड़ाई चली, अब तो फिल्में बन रही हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। अब उनको वो लड़ाई समझ में आ रही है कि लड़ाई कैसे आगे बढ़ी होगी। जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो नज़ीर की तरह सामने आते हैं जब उनके खिलाफ कोई भी मामला होता है। अब आपने जो प्रश्न पूछा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी इस मामले की संवेदनशीलता को शायद समझते हैं। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं दोषी सिद्ध हुआ तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये वही बात है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। हाँ, अब सवाल ये है कि उनको कितनी जल्दी दोषी सिद्ध कर दिया जाए और हम किसी फोरम में कर दें या किसी प्रदर्शन में कर दें। अब क्योंकि कानून पर प्रश्न चिन्ह उठ चुका है, पुलिस पर प्रश्न चिन्ह उठ चुका है, तो फिर तो ये विषय ही खत्म हो जाता है कि अब जनता को आंदोलनों के जरिए दबाव बनवा, और ऐसा होता है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कई मामलों में पुलिस रिफॉर्म का मैंने जिक्र कर ही दिया है। तो कुल मिलाकर ये है कि क्या हम यहीं पर तय कर लें कि उनको दोषी सिद्ध, या जैसे आपने पूछा कि कार्यवाही होती दिखनी भी चाहिए, तो कार्यवाही का एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, उसमें हीला हवाली ना हो, वो कार्यवाही हो। और बिल्कुल ठीक, मैं शिवम से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि फास्ट ट्रैक में डाल देना चाहिए मामला, जल्दी से जल्दी हो, चाहे सज़ा हो, चाहे वो दोषी हो, चाहे वो निर्दोष साबित हो, जो भी होता है। लेकिन निश्चित तौर पर वो निर्दोष साबित होंगे तो किसी को हजम नहीं होगा। अभी उनकी दोष सिद्धि जो है वो एक प्राथमिक, सभी को लग रहा है कि ये रिजल्ट निकल कर आना चाहिए इस पूरे मामले का, और वो मानकर चल रहे हैं कि ये सारी चीज, अब ये कितना सही गलत है या हमको
अपने विवेक से इस पर चिंतन करना होगा, कानून अपना काम करे। निश्चित तौर पर मैं भी महिलाओं के सम्मान के साथ खड़ा हूं। इस देश में आपने खुद ही कहा शुरुआत में कि ऐसा मसला है जिसमें किसी का सुर अलग नहीं हो सकता है। पर हाँ, ये बात सही है, मैं इस बात से थोड़ी नाइत्तेफाकी जताऊंगा कि हम सिर्फ दोष सिद्धि के विषय में जाए। हम न्याय प्रक्रिया, पुलिस की कार्रवाई, इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो दोषी ही करार दें तभी ये तय होगा कि ये पूरा मामला सही चला है, सरकार ने सही कदम उठाया, पुलिस ने सही कदम, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हाँ, दोनों, जो प्रवीण ने कहा कि लोग मान के चल रहे हैं कि वो दोषी साबित हों, नहीं तो लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि वो दोषी नहीं है। दोनों तरह की चीजें, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ, देखिए, न्यायालय से जो फैसला होगा उस पर किसको एतराज होगा। सही बात। भले कोई मन से स्वीकारे या न स्वीकारे, लेकिन वो स्वीकार्य होगा। एतराज चाहे हो भी तो स्वीकार्य होगा। सवाल ये है कि न्यायिक प्रक्रिया क्यों नहीं चलाई जा रही, वो कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं चलाई, ये प्रश्न उठ रहा है। ये हम सब यही प्रश्न कर रहे हैं और आंदोलनकारी भी यही प्रश्न कर रहे हैं कि वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रभुत्व, एक बात सुमित जी, जी सर, मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम न्याय कहते हैं ना, मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। 80s में मैं बॉम्बे में था, नवभारत टाइम्स में। अब्दुल रहमान अंतुले ने एक बनाया था इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान ट्रस्ट। पूरे देश में ये बन गया कि ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। कभी सम्मेलनों तक में कहा जाने लगा कि ये बड़ा गड़बड़ हुआ। अंत में इंदिरा गांधी ने अब्दुल रहमान अंतुले को कहा रिजाइन कर दीजिए। एक लंबे उसके बाद अब्दुल रहमान अंतुले बेदाग छूट गए। तब तक इतनी देर दोबारा वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने और अंत में वो बेचारे इस दुनिया से चले गए। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं कि इंसाफ, न्याय क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन एक बात जो प्रवीण ने कहा वो उस बात को है कि हमें ये चूंकि है कि नहीं ये गलत है ही, इसको साबित होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं जो बात कह रहा हूं कि चूंकि ये मामला परसेप्शन की तरफ जा रहा है, आप कहते रहिए कि नहीं वो सही है, बीजेपी इसको खींचती रहे, बट अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि जो डैमेज होता है, बिल्कुल, और ये मुद्दा चूंकि महिलाओं का है और उनका है जो हमारे लिए एक मतलब एक पदक लेकर के आए हैं, जिन पर देश नाच करता है, तो जाहिर सी बात ही है कि सहानुभूति उनकी तरफ होगी। इसलिए इस मामले को बहुत लटकाना आत्मघाती होगा। इसको जल्दी से जल्दी, और आत्मघाती मैं सिर्फ पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये समाज के लिए भी खराब है, हमारे समाज के लिए। शिवम बोलना चाह रहा है, अटकाना, लटकाना, भटकाने में नुकसान हो रहा है बीजेपी का। मैं इसके इस एंगल में जाना ही नहीं चाहता। मैं तो ऑन अ लाइटर नोट यही कहना चाहता हूँ कि जो कहा अभी अग्निहोत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। तो ये जो माया त्यागी वाला जो कांड था, इसमें ही ये जो आपके इस समय बीजेपी के एक जमाने में गवर्नर हुआ करते थे मलिक साहब, ये नेता बने थे। ये उस समय इसके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, छात्र संघ के। 67 की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ये फिर इन्होंने गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी दे के तुरंत इनको चरण सिंह जी द्वारा बुलाया गया। तो क्यों ऐसा करना, हमारे आने वाले समय के लिए ऐसा क्यों नेता खड़ा करना कि इसकी दिक्कत है? हाँ, ऐसा नहीं, नेता वो पहले नहीं, लेकिन उनको गिरफ्तारी के बाद लाइट में उनको लाया गया उसी समय पे, और उसी समय मुद्दा ये है कि जितनी जल्दी हो सके इसको खत्म कर दिया जाए, और बेहतर यही होगा कि ये बिल्कुल सही बात है, ये एक सेंसिटिव विषय है, आप इसको कितना भी चाहे ये जो शिवम बातें कह रहे हैं, जो सबने बातें की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो इसलिए भी कि एक तो लड़कियां, ऊपर से किसी भी लड़की का सामने आके अपने शारीरिक शोषण की बात करना हमारे समाज में आसान नहीं है। वो आई हिम्मत की, और फिर ये वो लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान की आन बान शान रही हैं, जो अपना तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लहरा चुकी हैं, मेडल्स लेकर आई हैं, दुनिया इनको पहचानती है। और फिर ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे नेता पर अगर इल्ज़ाम लगता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि अवधारणा ऐसी ना बने कि हम एक गलत व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं। उस गलत व्यक्ति को कई बार हो सकता है सार्वजनिक जीवन में ऐसे कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं, ताकि आपकी परसेप्शन, आपकी छवि पे बड़ा दाग ना लग पाए। लेकिन अभी तक सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और तो और जो लड़कियों की एफआईआर है उसको लेकर आगे क्या कार्रवाई होगी अभी इस पर भी स्पष्ट नहीं है। सिर्फ इतना है कि उनकी 5 जून की जो रैली अयोध्या में होनी थी उसको रद्द कर दिया गया है, या उन्होंने रद्द कर दिया है, उनको परमिशन नहीं दी गई। दोनों तरह की खबरें आ रही हैं, वो रैली नहीं हो रही। यानी अब वो पॉलिटिकल माइलेज जो वो कहते थे कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, उस चीज से उनको अलग किया जा रहा है। पब्लिक परसेप्शन में बीजेपी को समझ में आ रहा है कि तमाम खाप इकट्ठी हो रही है, तमाम जाट इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं हमको बड़ा नुकसान एक सीट
के चक्कर में बाकी 40 सीटों पर ना हो जाए। तो राजनीति भी इस पर चीज पर हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी को इस मामले पे कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो विपक्ष को एक बहुत आसान और एक बड़ा मुद्दा उन्होंने अपने हाथ से खुद ही दे रखा है। इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का इस मंच पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम को पसंद करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को आगे फॉरवर्ड भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।